पुंछ के जो टेरर अटैक हुआ था उस मामले में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो पूछताछ हो रही है, उस पूछताछ के मामले में सब लोगों को लगातार बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में 40 से भी ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ था आखिर उसके पीछे किसका हाथ है और कौन जिम्मेदार है। अब इसकी सारी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जमुल लद्दाख विजन और मैं हूँ साक्षी साहनी। तो बात हो रही है पुंछ के मामले की। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि थर्सडे का ये सारा वाकया था, यानी कि गुरुवार का ये सारा वाकया था, जब भाटा दौड़ियाँ और तोता गली के दरमियान जो है एक ट्रक निकलता है आर्मी का, जिस पर आतंकवादियों की साजिश द्वारा कुछ ऐसा होता है कि ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। कई तरह के सवाल उस वक्त बने हुए थे कि अचानक से ट्रक में आग लगी तो लगी कैसे। जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पता चलता है कि ये सब आतंकवादियों की एक साजिश थी और उस साजिश के तहत क्या क्या हुआ वो सब कुछ मैं आपको जो है वो बताने जा रही हूँ। जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि भाटा दौड़िया से तोता गली जो एरिया है वहाँ पर घेराबंदी जो है वो की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर चल रहा था और इसी के सिलसिले में उसे और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने के लिए, और ज़्यादा सोल्जर्स को जो है यानी कि और ज़्यादा आर्मी मैन को जो है वो बुलाया जा रहा है वहाँ पर, ताकि जितने ज़्यादा आर्मी मैन वहाँ पर आए उतना ही ज़्यादा काम में तेज़ी हो, पता लगाया जा सके कि आखिर आतंकियों ने ये सारी प्लानिंग की थी तो कैसे की थी। बात की जाए अगर सोमवार की यानी आज के दिन की, तो आज चौथा दिन था इस ऑपरेशन का, 4th डे था और पूरे की पूरी बेल्ट में नाकाबंदी जो है वो की गई है, घेराबंदी जो है वो की गई है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। सोर्सेज की अगर बात की जाए तो पुलिया में ये जितने भी आतंकवादी हैं वो छुपे हुए थे और अगर उस दिन की बात की जाए तो सोर्सेज का भी ये कहना है और आर्मी के ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि स्नाइपर के थ्रू एक बुलेट जो है वो फायर की गई ट्रक के ऊपर। फिर उसके बाद जब वो ट्रक गिर जाता है तो फिर गोलियां बरसाई गई आतंकवादियों द्वारा और ग्रेनेड भी फेंके गए, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ी से हुआ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, सैनिक जो हैं हमारे इंडियन आर्मी के, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। और आप लोग बाकी का अच्छे से जानते हैं कि उस ट्रक में कितने भीषण तौर पर आग लग जाती है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो आतंकवादी थे उनके द्वारा स्टील कोर बुलेट्स जो है उनका इस्तेमाल किया गया है, जो कि आर्मर्ड शील्ड के अंदर भी बड़ी आसानी से घुस जाती हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने जब ये सब कुछ किया तब उसके बाद वो वहाँ सैनिकों के हथियार लेकर वहाँ से भाग खड़े हुए। और अगर ऑफिशियल्स की माने तो ऑफिशियल्स का कहना है कि 50 बुलेट मार्क्स जो हैं वो उस आर्मी के ट्रक पर देखे गए हैं। और तो और उस एरिया के पास जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, भाटा दौड़िया तोता गली की, उस एरिया में नेचुरल केव हाइडआउट्स जो हैं वो भी देखने को मिले हैं, यानी कि वहाँ पर आतंकवादियों ने आसपास बनी हुई सुरंगें और कई छोटी छोटी ऐसी गुफाएं थी जहां पर वो लोग छुपे हुए थे और कई सारे ऐसे हाइडआउट्स पाए गए हैं जिनका हो सकता है कि आतंकवादी इस्तेमाल किया करते थे। आईईडी को जो है वो फाइंड करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि कहीं आसपास के एरियाज़ में कोई आईईडी जो है वो तो नहीं रह गए हैं आतंकवादियों द्वारा, या अभी तो नहीं प्लांट करके रखे तो नहीं गए हैं। भीमबर गली से लेकर संगोटिया विलेज की तरफ ये जो वाहन था आर्मी का, जो ट्रक था, वो जा रहा था। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ईद जो है वो पास ही थी, ईद आने वाली थी और थर्सडे के दिन यानी कि गुरुवार के दिन जब ये इंसिडेंट हुआ तो बात ये थी कि जो वो ट्रक था उस ट्रक में फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, उसके अलावा और भी खाद्य पदार्थ थे, खाद्य सामग्री जो थी वो उस वाहन में जो है वो पड़े हुए थे जब वो ट्रक उसे लेकर जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो किस लिए लेकर जा रहा था, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो ट्रक उस वक्त जब इस
ये सारे सामान को लेकर जा रहा था। तो कुछ ही दिन में ईद आने वाली थी, तो ईद की जो इफ्तार पार्टी होती है उसके लिए, सेलिब्रेशंस के लिए ये सारा एक खाद्य पदार्थ जो है वो सैनिकों द्वारा एक ट्रक में भरकर ले जाए जा रहे थे, जब आतंकवादियों ने इस तरह की घिनौनी हरकत जो है वो की है। नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है, हालांकि संडे को उन्होंने ये बयान दिया है कि घातक हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने की साजिश जो है वो नाकाम, तो या फिर यूँ कहें कि ये जो इनको पकड़ने की कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है, और इनकी जो अगली आने वाली ऐसी कोई साजिश होगी जो ये करने का प्रयास करेंगे तो उसे भी नाकाम किया जाएगा। नेशनल सेक्रेटरी गार्ड यानी कि सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा एक ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, उन्हें पूछताछ जो है उनसे लगातार की जा रही है। और बात की जाए अगर कल की, तो यानी कि रविवार की, तो कल रविवार के दिन किश्तवाड़ में एक कैंडल मार्च जो है वो निकाली गई है, और इसी के साथ सैनिक कॉलोनी में भी एक कैंडल मार्च जो है वो निकाली गई है, ताकि उस दिन जो कुछ भी हुआ और उस दिन के पूरे वाकया में जिन 5 सैनिकों ने शहादत को हासिल किया है, शहादत पाई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दुआ जो है वो मांगी जा सके, और अभी भी जो एक सैनिक अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं अस्पताल में, उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी जा सके। तो इस तरह एक कैंडल मार्च जो है वो निकाली जा रही है। और आर्मी की अगर बात की जाए तो सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है, घेराबंदी जो है वो भी की गई है। जितने भी लोग हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कैंडल मार्च निकाल कर दुआएं जो हैं वो मांगी हैं उनके लिए जिनकी अब शहादत हो चुकी है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके और वो जो अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में अभी भी जूझ रहे हैं वो ज़िंदा वापस आ सके। तब तक आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन। साक्षी सानी की रिपोर्ट। नमस्कार।